अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लारा इकबाल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ किप्स CSS PMS इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सबको पता है कि CSS का रिज़ल्ट आया है, एक एब्रप्ट टाइमिंग्स पे CSS का रिज़ल्ट आया है और इस दफ़ा भी पहले की तरह किप्स की बहुत सी अच्छी पोजीशंस आई हैं। वी हैव विद अस मोहम्मद नवीद। वेलकम मोहम्मद नवीद। ही हैज़ बीन एलोकेटेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज़ गॉट 36th पोजीशन इन CSS। और सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज़ सर्विंग एज एन एडिशनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी in petroleum department. So Naveed, बताएं, tell us about yourself and your qualification. As I am Mohammad Naveed and I am by profession an engineer and I am working as assistant director in Ministry of Energy Petroleum Division. Meanwhile, I qualified CSS. It's proud moment for me, for my family, for my friends. बिल्कुल. Alhamdulillah, I am truly blessed and it's all because of blessing of Allah Almighty. नवीद, मुझे एक मजे की बात बताएं कि क्या स्टोरी है CSS क्वालिफाई करने के पीछे? What motivated you to do CSS to just get into this field and just ace it? In true sense, सच बात तो ये है कि once I got graduation from the university, I didn't know about so much about CSS. तो कुछ colleagues थे, they were preparing for CSS. So I was in Flying Cement Factory in Khushab, working as an assistant manager there. वहाँ से मुझे पता चला कि CSS की एक journey है. And after that, I got resignation from that cement plant. And shifted towards the motivation to become a civil servant. अच्छा, तो that was the motivation behind civil service. हमें ये भी पता चला कि आपने फौरन से resignation दे दी थी. You got so much motivated to do CSS. तो वो बड़ी मज़े की स्टोरी थी. खैर, और आप ये बताएं कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? How was your experience with KIPS? KIPS की written preparations के साथ भी और KIPS के interview की जो preparations है, उसका भी आपका experience कैसा रहा है? KIPS का जो मेरा written का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है. मैंने यहाँ पे ऐसे के लिए ज्वाइन किया था. और ऐसे मॉक मैं प्रैक्टिस करता था. और यहाँ का जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो मैराथन टाइप ऑफ यहाँ पे ऐसे कंडक्ट करते हैं कि हर वीक आपका ऐसे लिया जाता है, हर 15 दिन बाद. उसके बाद जब 1-1.5 माह गुजर जाता है, आपको 8-10 दिन के लिए बुला के फिर कहते हैं कि आप एसेज लिखें. और मुझे सबसे जो खूबसूरत बात इस इंस्टीट्यूशन में नज़र आई है, क्योंकि मैंने टेस्ट सेशन के लिए ज्वाइन किया था, तो वो खूबसूरत बात ये है कि ये आपको इंगेज करते हैं, आपको थकने नहीं देते, आपकी गैप नहीं आता. और फीस भी बड़ी मिनिमम सी थी. दैट वाज वेरी गुड. और ये इनका एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है. मैं समझता हूँ कि किप्स मैराथन में जो एनरोल हो जाता है, दैट वुड बी इनफ फॉर एसे पेपर स्पेशली. और बाकी कंपल्सरीज के लिए भी अगर टेस्ट सेशन इज़ वेरी गुड. चूँकि मैं क्या करता था कि आपके जो टेस्ट जो मॉक्स थे वो ले लेता था और घर में प्रैक्टिस करता था. उसके लिए मैं यहाँ पे नहीं आता था, लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी गुड. इट वाज वेरी गुड. नो डाउट किप्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बड़े ऑर्गेनिक लेवल पे स्टूडेंट्स को जो है वो उठा कर तैयार करता है और उनको जो है वो ऑर्गेनिकली प्रिपेयर करता है CSS के लिए. सो आप ये बताएं कि हाउ वाज योर एसे वैल्यूएशन एक्सपीरियंस विद सर शाहरुख शाहिद, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ किप्स? ऐसे एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं कभी भी मिस नहीं किया उस मैराथन को. I was being part of this essay evaluation, so that was good, very good. And how was your experience of interview with Dr. Shahid Wazir Khan, especially one-on-one interview session with him? I think that was amazing. I don't have words for that. Every aspirant should come to KIPS for this task, especially with Sir Shahid Wazir. That is very good. Okay. So any message that you want to give give to the students of and aspirants of CSS कि क्या आपको करना चाहिए? What are the do's and don'ts of doing CSS and what you should do? कौन सी myths हैं जो आपको लगता है बस्ट होनी चाहिए CSS के हवाले से? सबसे पहले डू एंड डोंट्स पे बात कर लेते हैं. डू ये है कि माई स्टोरी इज हेयर फॉर यू. आई फेल्ड CSS 2019 and I qualified PMS 2020 and could not get allocation because of 3 marks. My written score was 756. So it was and after that I qualified again PMS. My merit number was 50. I could not get allocation because of 2 marks. And meanwhile I appeared in CSS. And still you remain motivated. I was motivated. There are some circumstances that obviously it's long journey. And after that I also appeared in CSS and I got 702 including essay. I failed essay and Pressy as well. And after that I appeared in this attempt
with although I was working as a assistant director, but I keep on the track to be a civil servant to achieve my dream, and I got 738 in written part. Alhamdulillah. Yeah, that I forgot to tell. That was the main thing, that he got 738 marks in the written part, or these are distinguishing marks. And the second thing which I forgot to tell was, which was very important, you yourself mentioned that his journey has been really long. और इसने long journey में अपने आप को consistent रखना, persistent रखना, determined रखना is a great thing. And I think KIPS helped you in that. Yes, ma'am. In the last moments when that was my last chance, and I also got a job, and that time I just kept very much motivated that I have to do that. And you were serving as an assistant director in petroleum department. और हाँ, उस दौरान जो है अपनी जॉब को मेंटेन रखते हुए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना और फिर एस कर जाना CSS और 36th पोजीशन लेना, that was a big thing to do. So मुझे आप ये बताएं कि कौन सी CSS की मिथ है जो आप बस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, because there are a lot of myths, और उन myths को आपको पता है स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और as usual वो फिर फेल हो जाते हैं. सबसे पहले मिथ ये है कि पंजाबी में ही कहते हैं कि ज़्यादा घरों का जो मेहमान है वह भूखा रह जाता है. हाँ जी. अपना किबला दुरुस्त करें, एक बात. दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, आपने ज़िंदगी में कभी डॉन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप बिल्कुल आपके सामने एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. तीसरी बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो यू कैन इम्प्रूव एज वेल. अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं मीनवाइल, तो देयर आर मल्टीपल मेंटर्स, तो यू कैन ईज एवरीथिंग विद डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस. This is the key, I would say. वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख. तो वो शेर मुझे आपकी बात पे याद आ गया कि आपके इरादे पुख्ता हैं और आपका अल्लाह ताला पे ईमान है. एट द एंड तो सुप्रीम पावर तो अल्लाह ताला है, तो आप एस कर सकते हैं ज़रूर. एक रैपिड फायर छोटा सा कर लेते हैं हम. What is I must say the myths and the very important thing in this journey is that try to make very good friends. मुझे अभी भी याद है कि मेरे जो दोस्त हैं, थोड़ा सा इसलिए तज़किरा करना चाहूँगा, यहाँ पे जो दोस्त बनते हैं वो बड़े अजीब की तरह होते हैं, लेकिन मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था. बड़े खूबसूरत दोस्त बने. एक 2 PMS ऑफिसर्स हैं. जब मैं जर्नी स्टार्ट की तो कुछ दोस्त बन गए. उसके बाद FBR में एक मेरे सीनियर कह लें या मेरे भाई कह लें, मैं तो नाम ही लेता हूँ उनका. और इसी तरह ही अभी CSS 2023 में भी हुए हैं. फिर मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं कि जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे. बिल्कुल. दे हेल्प मी अ लॉट, इवन कि इट्स वेरी जस्ट अ क्रिस्पी थिंग इन माय जर्नी कि हाउ आई मोटिवेटेड. एक दफ़ा मेरा CSS PMS में नहीं हुआ, 1-2 नंबर से नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार कोई मसला नहीं है, नहीं कुछ होगा तो मैं तुम्हें पैसे इतने दे दूंगा, तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाना, अब खुश हो. So that is very important. Indeed, true friends are a good asset, and they actually are a true asset. Friends जो है ना वो they are a true asset. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दोस्तों की importance पे बहुत ज़्यादा emphasis करते थे. So rapid fire में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सबसे what is your favorite book to read for CSS exams? I read many times that book, The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea. Okay. So what is your favorite personality which you discussed with the panel in CSS interview? That is Abdul Satari Disab. Abdul Satari Disab. Why so? We know that, but still. The way how he was persistent during his struggle. Yeah, during his struggle. He had aim and he continued for that. And he achieved somehow, mashallah. Yeah. Okay. So we have with us Naveed साहब. बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवीद साहब. जैसा कि आप सबको पता है कि KIPS के बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, तो हम और भी क्वालिफायर्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे, बार बार आपको अपडेट देते रहेंगे ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहें. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.